नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे कि हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार 2020 मिले हैं वो किस किस को मिले हैं। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस इसमें ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। सब कुछ ट्रिक से सीखेंगे और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हर एक नाम बहुत आसानी से याद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1833 में हुआ और मृत्यु हुई थी दिसंबर 1896 में। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल था वो 1968 में शुरू हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 1968 से पहले 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 के बाद क्या शुरू हुआ? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है और बाकी के जो 5 पुरस्कार हैं वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। पहली बार साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय पुरस्कृत किए गए थे वे थे रविंद्रनाथ टैगोर और इनको ये पुरस्कार मिला था 1913 में। उसके बाद अर्थशास्त्र में जो पहली बार भारतीय पुरस्कृत किए गए थे वो थे अमर्त्य सेन और इनको मिला था 1998 में। देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, यानी पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में। देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब अल्फ्रेड नोबेल की दिसंबर 1896 में डेथ हुई थी, उसके पहले इन्होंने अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया था, दान दे दिया था, और बाद में उस ट्रस्ट का नाम पड़ा नोबेल फाउंडेशन। अब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम और जॉन क्या हैं? फ्रेंडली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन वार्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर और ली से लिनस पॉलिंग। मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन वार्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर और ली से लिनस पॉलिंग, चारों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो रेड क्रॉस संस्था है, रेड क्रॉस संस्था को टोटल 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? रेड क्रॉस को। कब कब मिला था? 1917 में, उसके बाद 1944 में और 1963 में। इन 3 सालों में इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन चारों लोगों को तो मिला है 2 बार और इकलौते है रेड क्रॉस संस्था जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, जो भारतीय हैं, कुल 10 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस किस को? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में, मदर टेरेसा को शांति में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, वीएस नायपाल को साहित्य में, वेंकट रमन रामकृष्णन को फिजिक्स में, कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति में और लास्ट बार अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था 2019 में। इस साल किसी भी भारतीय को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए फ्रेंड्स, इनको कैसे याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम नाविके, रवि सर हमारे सुबह आम नाविके। देखिए, इस ट्रिक से आपको सारे नाम याद होने वाले हैं। बात करें रवि, तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, है से हरगोविंद खुराना और मैं से मदर टेरेसा। उसके बाद आपको सुबह से याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से अमर्त्य सेन, न से वीएस नायपाल और वी
वी से वेंकटरमन रामकृष्णन और के से कैलाश सत्यार्थी और लास्ट में मिला है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में। तो ये ट्रिक्स है फ्रेंड्स, इसको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारे नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको और किस क्षेत्र में मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की, यानी नोबेल पीस प्राइज की। तो फ्रेंड्स ये मिला है WFP को, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और इसको ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बात करें WFP की, तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में, और जो वर्तमान में इसके हेड हैं वो हैं डेविड वेस्ले। देखिए फ्रेंड्स, इस संस्था का जो उद्देश्य है वो विश्व भर में युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम है इसका। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इसको कैसे याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं सोचना, बस जो मैं बता रहा हूं उसको सोचना है, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। हम लोग बाहर गए और जब मैं आज बाहर गया तो मैंने देखा एक बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा था। अब जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसको कैसे चुप कराते हैं, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दिला करके। तो मैंने क्या किया कि उस बच्चे को कुछ खाने पीने का सामान दिला दिया, तो वो बच्चा चुप हो गया। इसका मतलब बच्चे से, देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा, तो बच्चे को शांत कराने के लिए मैंने क्या किया, उसको खाना दिया, यानी फूड दिया। तो आपको याद रखना है कि जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो देखिए कितना आसानी से हमको याद हो गया। कोई बच्चा है जो रो रहा है, उसको चुप कराने के लिए हमने उसको खाना दिया, इसका मतलब उसको शांत कराने के लिए हमने उसको खाना दिया। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अब बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स ये जो प्राइज मिला है ये मिला है लुईस ग्लूक को। और इनको ये प्राइज क्यों मिला है, तो देखिए ये एक अमेरिकी कवयित्री हैं लुईस ग्लूक। इनको इनकी सुरीली साहित्यिक और काव्यात्मक आवाज के लिए ये पुरस्कार मिला है। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो वॉइस है वो बहुत सुरीली है। तो इसको कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक इनके नाम में ही छुपी हुई है। यहाँ से एक वर्ड पकड़िए आप, ग्लू। और देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि जो ग्लू होता है वो चिपकाने का काम करता है। जैसे ग्लू चिपकाने का काम करता है, यानी बांध के रखने का काम करता है, वैसे ही लुईस ग्लूक की आवाज़ जो है, वॉइस है, वो इतनी सुरीली है कि वो लोगों को बांध के रखती है। तो ग्लू जैसे चिपकाने का काम करता है, वैसे ही लुईस ग्लूक की जो वॉइस है वो लोगों को बांध के रखती है। तो इससे जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, लुईस ग्लूक को। तो कितनी आसानी से याद हो गया। जैसे अभी हमने कहा था कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये कैसे याद करा था कि कोई बच्चा रो रहा है, उसको शांत करने के लिए हमने क्या दिया, खाना दिया, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल प्राइज की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। थोड़ा अच्छे से समझना कि इस पुरस्कार की जो 50% राशि है वो तो मिलेगी अकेले किसको, रोजर पेनरोज को, और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, बाकी की जो 50% है इन दोनों में बांटी जाएगी। तो बात करें रोजर पेनरोज, इनको 50% राशि मिलनी है, तो क्यों मिलनी है, तो समझना कि जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार मिला है। रोजर पेनरोज ने क्या किया कि ब्लैक होल है उसका पता लगाया और उसके रहस्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाश गंगा के मध्य में सुपरमैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाने के लिए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार दिया गया है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग करके हमारी आकाश गंगा के जो मध्य में सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसके होने का पता लगाने के लिए किस किस को, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, ब्लैक होल। तो देखिए ब्लैक होल होता क्या है, तो जो हमारी आकाश गंगा है उस आकाश गंगा में एक जगह ऐसी होती है फ्रेंड्स कि जहाँ पर जो ग्रेविटी पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यानी आप यहाँ कोई पार्टिकल तो क्या, अगर प्रकाश की भी कोई लाइट है तो वो इससे बाहर नहीं आ पाती। इसका मतलब
कि अगर कोई भी वस्तु इसकी रेंज में चली जाए तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आती। अब इसको कैसे याद रखें, क्योंकि हम नाम बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए इनके नामों को पकड़िए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं इसमें गेज वर्ड छुपा हुआ है और इसमें भी गेज वर्ड छुपा हुआ है। और हमने देखा है फिजिक्स में कि जो गेज है हम फिजिक्स में यूज करते हैं। आपने सबने देखा होगा कि जो गेज है ये फिजिक्स में यूज होता है, कुछ इस टाइप का कैलिपर टाइप का होता है और ये गेज हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार यहीं से क्लियर हो गया। जिनके वर्ड में गेज आ रहा है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों के नाम में गेज आ रहा है, तो ये दोनों फिजिक्स से रिलेटेड है। अब बात करें रोजर पेनरोज की, तो इनको कैसे याद रखें। एक रोजर नाम का कोई लड़का था फ्रेंड्स। क्या था? रोजर नाम का कोई लड़का था और ये रोजाना पेन फेंकता था इस होल की तरफ। क्या फेंकता था? पेन फेंकता था। जब ये पेन यहाँ पर फेंकता था तो वो इसके अंदर चला जाता था। तो रोज पेन फेंकना मतलब रोजर पेनरोज किससे रिलेटेड है? ब्लैक होल से रिलेटेड, यानी फिजिक्स से रिलेटेड। तो रोजर पेनरोज को किस में मिला? फिजिक्स में। आसानी से याद हो गया हमको। इनके दो के नाम में तो गेज छुपा हुआ था और गेज फिजिक्स में होता है, तो ये हमको ऐसे याद हो गया। और जो रोजर नाम का लड़का था ये रोजाना एक होल की तरफ पेन फेंकता था, जिससे कि हम इसको नाम को याद कर सकते हैं, रोजर पेनरोज। अब बात करते हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की, यानी नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी 3 लोगों को मिला है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूस्टन, चार्ल्स एम राइस को। और इनको ये प्राइज मिला क्यों है? तो देखिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की खोज हुई और इनकी खोज इतनी आगे बढ़ गई थी कि हेपेटाइटिस सी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वैज्ञानिकों ने कठिन अनुसंधान के बाद हेपेटाइटिस सी को खोजा है। और देखिए, वैज्ञानिकों की इसी खोज के चलते अब जो हेपेटाइटिस सी है इसकी पुख्ता दवाई बनाई जा सकेंगी और पहली बार इसका उपचार ढंग से किया जा सकेगा। देखिए, अभी तक हेपेटाइटिस सी की खोज नहीं हुई थी, तो इसका सटीक परिणाम देने वाले कोई भी खून की जांच उपलब्ध नहीं थी और अब ये जांच उपलब्ध हो पाएगी क्योंकि वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी की खोज कर ली है। अब देखिए, इसको कैसे याद रखें, तो बड़ा आसान है, बहुत आसानी से हमको याद हो जाएगा। मैंने क्या किया, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी की, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की है? हेपेटाइटिस सी की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सी लिया और इस सी को मैंने उल्टा कर दिया। इस सी को मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। हमने एक सी लिया और सी को मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स? उल्टा कर दिया। और जब मैंने इसको उल्टा किया तो ये हमको यू जैसा दिखने लग गया। उल्टा यू दिख रहा है ना, यू जैसा दिखने लग गया। फिर मैंने क्या किया, एक राइस लिया, एक चावल लिया और इसके बीच में रख दिया। एक क्या लिया हमने? राइस लिया और इसके बीच में रख दिया। बस यही हमारी ट्रिक है। तो अब हमको ये कैसा दिखने लग गया? ए जैसा दिखने लग गया कि ये हमारा ए बन गया। बस यही हमारी ट्रिक थी। देखिए फ्रेंड, जब हमने एक सी लिया यानी हेपेटाइटिस सी लिया तो ये उल्टा किया, उल्टे से हमारा नाम बना ऑल्टर। उल्टे से क्या बना हमारा नाम? ऑल्टर बना। तो हार्वे जे ऑल्टर। फिर हमने क्या करा कि इस सी को उल्टा किया, तो उल्टा करने के बाद हमको ये उल्टा यू जैसा दिखने लग गया। क्या जैसा दिखने लग गया? यू। तो यू से बना ह्यूस्टन। तो ऑल्टर और ह्यूस्टन। और जब हमने इसके बीच में राइस रख दिया था तो ये ए जैसा बन गया था, यानी एम राइस। राइस रखा तो इससे नाम हुआ हमारा राइस। बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अभी आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि याद नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको ये रिकॉल हो जाएगा, याद आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं रसायन के नोबेल पुरस्कार की, यानी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये 2 लोगों को मिला है, इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को। देखिए, इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो जीनोम एडिटिंग का नया तरीका खोजने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने CPI SPR Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है। बस आप ये ध्यान रखें कि इनको जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब जरा ये समझिए फ्रेंड्स कि जीनोम एडिटिंग है क्या। तो देखिए, जीनोम एडिटिंग क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसकी मदद से जो DNA है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। किस टाइप के? जैसे DNA को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है, DNA को रिप्लेस किया जा सकता है और DNA को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है इसकी हेल्प से? DNA को नष्ट किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा जीनोम एडिटिंग से? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को कोई जेनेटिक बीमारी है, मान लो उनके दादा परदादा, क्योंकि हमारे DNA जो है, हमारे जो वंश है उसकी पहचान कराता है,
तो अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है तो उसको नष्ट करने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए हम उसके डीएनए को बदल सकते हैं, इससे ये फायदा मिलेगा। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, या तो नाम आपको इंग्लिश में मिलेंगे या तो हिंदी में मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में नाम मिला तो देखिए इसके नाम में ही आपको डीएनए मिल जाएगा। नाम में ही क्या मिल गया? डीएनए। जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना के नाम में ही आपको डीएनए मिल गया। अगर मैं डीएनए को हिंदी में लिखना चाहूँ तो डीएनए जब हम लिखते हैं तो इसको डना नहीं बोलोगे आप, डीएनए यानी डना। तो हिंदी में अगर देखेंगे तो इसमें आपको डना वर्ड मिलेगा, तो आसानी से याद हो जाएगा। डीएनए जो है वो रसायन से रिलेटेड है और रसायन का पुरस्कार किसको मिला है? जेनिफर डाउडना को। अब बात करें इमैनुअल चारपेंटियर की, तो ये कैसे याद होगा? तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमने सबने पढ़ी है जब हम 12th में थे फ्रेंड्स। तो ये हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, ये सबने पढ़ी है डीएनए की स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, इस डीएनए की स्ट्रक्चर के अगर मैं चारों कॉर्नर को पकड़ लूं, इसके चारों कॉर्नर को पकड़ लूं तो देखिए 4 पेन जैसे बन रहे हैं ये फ्रेंड्स। क्या बन रहे हैं? 4 पेन। तो 4 पेन हमारे बन गए, इससे नाम बन गया चारपेंटियर। यानी एक के नाम में डीएनए आ रहा था तो इससे हमें डना हुआ और डना से बन गया जेनिफर डाउडना। इमैनुअल चारपेंटियर को कैसे याद रखेंगे? हमने डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई और इसके चारों पेनों को पकड़ लिया, चारों पेनों को पकड़ लिया जिससे बन गया चारपेंटियर। कितनी आसानी से हमको याद हो गया। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लोगों को मिला है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को ये पुरस्कार मिला है। तो देखिए इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है? नीलामी सिद्धांत यानी ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए और नीलामी के नए तरीके खोजने हेतु इनको ये पुरस्कार मिला है। इसको याद करना भी बहुत आसान है। अगर हम बात करें किसी भी देश की और उसकी हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो फ्रेंड्स, किसी भी देश की इकोनॉमी किस बात पर डिपेंड करती है? तो उस देश की इकोनॉमी 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो मील यानी मशीनरी, जो कारखाने हैं उसमें जो मशीनरी है वो किस टाइप की हैं, और दूसरी विल पावर यानी इच्छा शक्ति, उस देश की और उस देश के लोगों की इच्छा शक्ति अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वर्ड आए कि किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करेगी मील यानी उस देश की फैक्ट्रियां कंपनियों पर और विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर। आसानी से हम दोनों वर्डों से नाम पकड़ सकते हैं। पॉल मिलग्रोम, मील वर्ड आ रहा है तो मिलग्रोम, और रॉबर्ट विल्सन विल वर्ड आ रहा है यानी इच्छा शक्ति तो रॉबर्ट विल्सन। और ये दोनों को किस में मिला है? इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे नोबेल पुरस्कार। सबको बड़ी आसानी से याद हो गया होगा। एक एक करके मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद कैसे याद किया था कि बच्चा रो रहा था, उसको खाना दिया शांत करने के लिए, तो शांति का मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। दूसरा आया था हमारा लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, तो वो मिला था लुईस ग्लुक को। और लुईस ग्लुक में हमने ग्लू वर्ड पकड़ा था जो चिपकाने का काम करता था, और लुईस ग्लुक की वॉइस भी चिपकाने का काम करती थी। उसके बाद था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, और फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए हमने एक तो उसमें गेज वर्ड पकड़ा था जिससे 2 नाम बने थे। कौन कौन? रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। उसके बाद एक रोजर नाम का लड़का था जो रोज पेन फेंकता था होल की तरफ, तो रोजर पेनरोज। और अब था ये हमारा इकोनॉमी का। आसानी से याद हो गए होंगे सबको। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम। अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है जॉन डी गुडिनफ। जॉन डी गुडिनफ को 97 ईयर की एज में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। जो जॉन डी गुडिनफ हैं, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में 97 ईयर की एज में नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये सबसे एज्ड व्यक्ति हैं। अगर सबसे कम उम्र की बात की जाए तो मलाला यूसुफजई, जो मलाला यूसुफजई हैं, इनको साल 2014 में मात्र 17 साल की एज में ये पुरस्कार मिला था। तो ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो देखिए फ्रेंड्स, साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसो को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला था। अगर बात की जाए पहली महिला जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थी मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था किसी महिला को। और देखिए अब एंड्रिया गेज ये पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में
ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये एंड्रिया गेज कौन से नंबर की महिला हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये चौथे नंबर की महिला हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।